क्वेश्चन नंबर 8 देखिए विद्यार्थी, 8 में दिया हुआ है फाइंड dy बाई dx और y भी दिया हुआ है। चेन रूल से बनेगा दोस्त, यह क्वेश्चन जो है चेन रूल से बनेगा। डेरिवेटिव निकालना है और वो भी रूट वगैरह दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। y बराबर रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिंपल सा दिया हुआ है। इसका निकालना है हमको डेरिवेटिव, दैट मीन्स dy बाई dx। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें क्या होता है, d बटा dx जुड़ जाता है, d रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा dx। चेन रूल लागू होगा। रूट का डिफरेंशिएशन सिंपल नहीं होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1/2 रूट x होता है, लेकिन इसमें रूट के अंदर वाला राशि नीचे होना चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। रूट के अंदर वाला अगर नीचे है तब जाकर फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं बनता है। इसलिए अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हमको ऐसे लिखना होगा d रूट ax स्क्वायर bx प्लस c बटा d, रूट के अंदर वाले को नीचे लिखना होगा ax स्क्वायर bx प्लस c। यही चीज गुना में ऊपर भी लिखना होगा dAx स्क्वायर bx प्लस c बटा का dx। अब देखिए दोस्त, इस फॉर्मूला टाइप का ही सेम हो गया। इसमें रूट के अंदर वाला नीचे आ गया, तो रूट के अंदर वाला नीचे हो तो 1/2 रूट होता है फॉर्मूला। तो इस रूट का dy बाई dx अब हो जाएगा 1/2 रूट ax स्क्वायर bx प्लस c गुणा, ये अलग अलग प्लस में है, आगे कोई दूसरा फंक्शन है नहीं। सिंपल प्लस या माइनस में बहुत सारा फंक्शन अगर एक साथ है तो डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग होता है दोस्त। u प्लस माइनस v प्लस माइनस w वाला आप जानते हो ना, कि अगर प्लस माइनस में ढेर सारा जुड़ा हुआ है तो सबका अलग अलग हम डिफरेंशिएशन करेंगे। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, फिर c का डिफरेंशिएशन। देखिए कितना हो जाएगा, 1 यहां तक दिख रहा है 2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n टाइप का है, पावर गुना में आएगा, n x का पावर n माइनस, पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से एक कम हो जाएगा, b dx बाई dx का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें 2ax प्लस b बचा, 2ax प्लस b, कुल मिलाकर 2ax प्लस b बटा 2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम कंप्लीट 2 मार्क्स का है ये। तो कैसे डिफरेंशिएशन किए, इन सभी स्टेप्स को दोस्त आपको अपना से बनाना है, सीखना है कि आपको अपना से बनाने आ रहा है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ये भी आपका चेन रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है।
चेन रूल से बनाना है। इसमें भी ढेर सारा रूट वगैरह दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो सवाल को देख के घबराना नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसमें अलग टाइप से कुछ पूछा नहीं जाता, बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे बनेगा। दोस्त यहाँ पे y बराबर है साइन रूट x। डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx d साइन रूट x बटा dx। पहले तो हमको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाई dx जोड़ लेना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब हमको d बटा dx जोड़ लेना है और उसके बाद फॉर्मूला पे बात करना है दोस्त। तो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगा, क्योंकि साइन के जो आगे है वह चीज नीचे रहता है, तब जाके डिफरेंशिएशन होता है दोस्त। यहां पर d साइन रूट x है, d साइन के आगे वाले को नीचे लिखेंगे, गुणा फिर ये ऊपर चला जाएगा d रूट साइन रूट x बटा d। अब रूट के अंदर वाले को नीचे लिखेंगे, गुना d साइन रूट x, साइन के एंगल को नीचे लिखेंगे, फिर रूट x बटा dx। इसका चेन रूल देखो, इसमें चेन रूल लगाए तो कितना लंबा बन गया, ध्यान से देखिए कितना लंबा बन गया। इसी को तो हमको सीखना है दोस्त, इसी को सीखना है। साइन का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो इसके आगे वाले को नीचे लिखना होगा ऊपर, और रूट का डेरिवेटिव चाहिए तो इसके अंदर वाले को केवल नीचे लिखना होगा, फिर ऊपर। अब साइन के आगे वाले को नीचे, फिर ऊपर, रूट के अंदर वाला नीचे। अब दोस्त यहां फॉर्मूला लगेगा, साइन का होता है कॉस रूट साइन रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, साइन का कॉस और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट में रहे ना तो 1/2 रूट हो जाता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो सजाना चाहेंगे तो सजा सकते हैं। अंश में यही एक दो टर्म है, एक है कॉस रूट साइन रूट एक्स और एक है कॉस रूट एक्स। और हर में देखेंगे तो 2 दूना 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। बस सिंपल। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है। खूब ध्यान से देख लीजिए। साइन के आगे वाले को नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर, रूट के अंदर वाला नीचे, फिर ऊपर, साइन के आगे वाला नीचे, फिर ऊपर बटा में डीएस। अब साइन का कॉस हो जाता है, रूट का 1/2 रूट होता है, साइन का कॉस हो जाता है, रूट का 1/2 रूट होता है। अंश में 1 कॉस यही है, हर में 2 दूना 4 एक्स रूट इतना है। स्क्रीनशॉट हो गया। तो स्टूडेंट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 10 भी डिफरेंशिएशन से ही लिया गया है, और इस 10 में भी चेन रूल का पूरा उपयोग होगा, लेकिन साथ साथ में एक U इंटू भी यानी प्रोडक्ट रूल, या इसको लेबनीज रूल भी बोलते हैं, इसका भी यूज होगा। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए दोस्त। y दिया है e के पावर रूट एक्स log cos रूट एक्स। दोस्त वीडियो को बंद करके, पॉज करके बाद में अपने कॉपी पे बनाकर और आंसर निकालकर फिर इस आंसर से मैच कराइएगा।
अपने आप को जज करते रहिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं, तब जाकर आप में एनर्जी बना रहेगा। केवल देखकर छाप नहीं लेना है। यहां U इंटू भी वाला नियम लगेगा। इसमें जो नियम लगेगा U इंटू भी का डिफरेंशिएशन का नियम लगेगा। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो इसका नियम क्या होता है? U को छाटेंगे v का डिफरेंशिएशन, v को छाटेंगे u का डिफरेंशिएशन। यही प्रोडक्ट रूल है। इसका उपयोग दोस्त इसमें हम करेंगे। इसका जब हम dy बाई dx निकालेंगे, एक को बाहर रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा log cos रूट x का, प्लस log cos रूट x को बाहर रखेंगे और फिर e के पावर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। अब आइए इसमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा दोस्त। log x का 1/x फॉर्मूला तो होता है, लेकिन log के आगे वाला नीचे होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला बनेगा। यहां पर कितना है? log के आगे cos रूट x है, इसको में से लिखेंगे log cos रूट x d cos रूट x d cos रूट x। अब cos के आगे वाले को नीचे इंटू d रूट x बटा में dx। ध्यान से देखिए, log cos रूट x का एक चेन रूल हुआ है। log का डिफरेंशिएशन तब होगा जब आगे वाला नीचे हो, नीचे का ऊपर लिखे। फिर cos का कब होगा? जब आगे वाला नीचे हो, ऊपर बटा dx। इसका होगा प्लस log cos रूट x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो d e के पावर रूट x, e का जो पावर है उसको नीचे लिखेंगे, फिर d रूट x बटा में dx। अब आइए देखते हैं कि इसके लिए हुआ e। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्त। e के पावर रूट x log x का 1/x, यानी log के जो आगे है बटा में आ जाएगा, cos का माइनस साइन, रूट x का 1/2 रूट x प्लस log cos रूट x, e के पावर x का e के पावर x, रूट x का 1/2 रूट x। अब बस सजा लेना है दोस्त। माइनस तो माइनस रहेगा और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan रूट x माइनस तो रहेगा, एक e के पावर रूट x भी बटा 2 रूट x। केवल सजाए हैं, फिर से ध्यान से देखिए। माइनस ई माइनस आ गया पहले, क्योंकि पूरा एक ही टर्म है और ये गुड टर्म है। ई माइनस आ गया बाहर, ई के पावर रूट x, साइन बटा कोस tan होता है, बटा में 2 रूट x प्लस ई कितना हो जाएगा? ई के पावर रूट x log cos रूट x बटा 2 रूट x। एक लाइन और इसको हम बढ़ा सकते हैं, दोनों में से e का पावर रूट x बटा 2 रूट x कॉमन। तो पहले मान लो बाद में से ही निकाल लेते हैं, प्लस वाला में से, तो बचेगा log cos रूट x, घटाव वाला में बचेगा e निकल गया है कॉमन,
माइनस टेन रूट एक्स, और यही आंसर करना है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी आप ढेरों बात सीखे होंगे। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में dy बाई dx निकालना है। x के पावर m इंटू वाई के पावर m बराबर x के पावर m प्लस y के पावर n दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो ये एकदम सिंपल है, सिंपल dy बाई dx निकालेंगे तो हो जाएगा, बहुत पावर का ज्यादा लफड़ा इसमें नहीं है। देखिए सॉल्यूशन दोस्त इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के पावर m इंटू वाई के पावर m, x के पावर m प्लस y के पावर m लिख लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, u इंटू v का डिफरेंशिएशन है। एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, पहिलका का डिफरेंशिएशन बराबर x के पावर m का डिफरेंशिएशन और y के पावर m का डिफरेंशिएशन। सिंपल है, सब प्लस में है, सब में हम लिख दिए। u इंटू v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ है ना, किस नियम से हुआ है? u को छाटेंगे, v का डिफरेंशिएशन, v को छाटेंगे, u का डिफरेंशिएशन, इसी नियम से ना हुआ है, गुना में रहे ना, और डिफरेंशिएशन करना होता है, ऐसे ही होता है। अब ये x के पावर m, यहां चेन रूल करना होगा दोस्त, क्योंकि पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए, और गुना में dy बाई dx, इसका चेन रूल हुआ, प्लस y के पावर m और x के पावर m का फॉर्मूला हो जाएगा। पावर के अंदर वाला नीचे है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है चला। पावर को गुना में लिखेंगे, इसके पावर में से एक कम कर लेंगे। इधर भी x के पावर m है तो पावर को गुना में लिखेंगे, इसके पावर में से एक कम कर लेंगे। इसका थोड़ा चेन रूल यूज करना होगा, पावर के अंदर वाले को नीचे लिखना होगा, फिर dy बटा dx ऐसे करना पड़ेगा। अब आइए x के पावर m, पावर में तो एक फॉर्मूले होता है, पावर गुना में आएगा और इसके पावर में से एक कम हो जाएगा, साथ में dy बाई dx तो है ही, प्लस m x के पावर m माइनस 1 इंटू वाई के पावर m। तो सजा लिए हैं, पहले m तब x तब y, गुना में आगे पीछे हम लिख सकते हैं दोस्त, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। m x के पावर m माइनस 1, पावर गुना में आता है, इसके पावर में से एक घट जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब सुनिए, इसमें और इसमें dy बाई dx एक जगह कर लीजिए, ठीक है, दोनों में dy बाई dx एक साथ कर लेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा। ये हो गया m x के पावर m y के पावर n माइनस 1 dy बाई dx माइनस इधर आएगा n y के पावर n माइनस 1 dy बाई dx, और ये दोनों को एक तरफ कर दीजिए, m x के पावर m माइनस 1 माइनस m x के पावर m माइनस 1 इंटू वाई के पावर m। यहां तक हो गया। अब यहां तक जब हो जाए
तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, उसमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक लाइन और दिख सकता है आपको, दोनों में n है, n और x के y के पावर n माइनस 1 दोनों में है और dy बाई dx दोनों में है। इतना हम जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? n निकाल लिए, y के पावर n माइनस 1 निकालिए, x के पावर n बचेगा। इसमें से n निकाल लिए, y के पावर n माइनस 1 निकाल लिए और dy बाई dx भी निकाल लिए तो 1 बचेगा। इधर से mx के पावर m माइनस 1 निकाल लीजिए तो फर्स्ट में 1 बचेगा, दूसरे का में y के पावर n बचेगा। तो दोस्त यहां से dy बाई dx अगर हम निकालें, ई तो रहेगा ही, ई बटा में आ जाएगा mx के पावर m माइनस 1 माइनस y के पावर m बटा, ई बटा में चला जाएगा m y के पावर n माइनस 1 x के पावर m माइनस 1। और इसको सजाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कमल लेंगे तो ये भी लिख जाएगा, तो माइनस m बटा n इंटू x बटा y के पावर ना, अलग अलग पावर है, एक मिनट, माइनस m x के पावर m माइनस 1, ये उल्टा हो जाएगा और नीचे n y के पावर n माइनस 1 x के पावर m माइनस 1 और यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है नहीं चला, लेकिन आप अपना से प्रैक्टिस तो करोगे ना। u गुना v है, एक को बाहर रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर रखे पहला का डिफरेंशिएशन, इधर तो दोनों का अलग अलग। ये ठीक है, इसका हम चेन रूल किए हैं, y के पावर n ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखे, सबका फॉर्मूला इसका चेन रूल किए, चेन रूल हुआ है लास्ट में। अब इसका हम फॉर्मूला लिखे हैं y के पावर n का, n y के पावर n माइनस 1 dy बाई dx, तो ठीक है, ई सेम है, ई सेम है, इसका फॉर्मूला लिखिए। अब एक तरफ dy बाई dx को हम कॉमन कर लिए, एक तरफ लिख दिए, बाकी को एक तरफ। अब कुछ कॉमन निकालना है तो ये सब आप अपना से प्रैक्टिस करोगे ना, अपना से बनाओगे, जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे यहाँ एग्जैक्ट देखोगे तब ही समझ में आएगा। क्योंकि गणित कैलकुलेशन का चीज है, देखने रटने से समझ में नहीं आता है। इसको जब तक आप अपने कलम से नहीं बनाओगे तब तक दोस्ती समझ में नहीं आता है। हल्का चीज भी होगा लेकिन बड़ा उलझन समझ में आएगा। अपना से बना लोगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब एक क्वेश्चन जो इस पे पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन जो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी 5.5 पे आधारित है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 है, उसी पे आधारित ही क्वेश्चन है। लॉग लेकर बनता है दोनों तरफ। इसके लिए बड़ी आसान एक ट्रिक बताते हैं और उसी ट्रिक से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। नहीं लॉग लेकर बनाएगा थोड़ा सा लंबा बनेगा और ट्रिक से ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए दोस्त हम लोग इसको ट्रिक से देखते हैं। खूब ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा तो पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। आइए इसमें सॉल्यूशन देखिएगा। जो आपको गिवन है, दिया हुआ है, वह है y बराबर x के पावर 1/x, ये दिया हुआ है। इसके लिए एक फॉर्मूला बताए हैं, यदि y बराबर f का पावर g है, यहां भी फंक्शन है, वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, दोनों जगह वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको नहीं बताए हैं। क्योंकि आप x के पावर n का जानते हो फॉर्मूला, n x के पावर n -1, उसमें x वेरिएबल
ई जो आप जानते हैं ना, ई फॉर्मूला में ई कांस्टेंट होता है पावर में, और एक ई भी जानते हैं, इसमें ई कांस्टेंट होता है। दोनों में कोई एक कांस्टेंट हो तभी फॉर्मूला होता है। यहाँ दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ ये दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको बता रहे हैं। यदि f y बराबर f के पावर g हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है? एक तो f के पावर g को ज्यों करते हो लिख दो, फिर g बटा f नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन इनटू निचला में लॉग लगा देंगे। ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। दोनों जगह वेरिएबल हो तो निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? अब इस पर हम सेट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। एक तो जब करते हैं लिखेंगे x के पावर 1 बाई एक्स, जी बटा एफ यानी पावर बटा इतना 1 बाई एक्स बटा एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन गुणा निचला में लॉग लग जाएगा। फिर से देखिए, ज्यों कहते हो जी एक्स बटा एफ एक्स गुना नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन इनटू निचला में लॉग लगेगा। यही तो नियम है। एक्स के पावर 1 बाई एक्स, 1 बटा एक्स नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, इसका तो 1 होता है, 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इनटू का लॉग एक्स। अब अगर देखा जाए तो x के पावर 1 बाई एक्स, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर लघुत्तम होगा 1 माइनस लॉग एक्स, और यही आंसर हो जाए। बहुत सिंपल 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि फिर बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लिए। अब एक क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, इंटीग्रेशन पे आधारित sin 3x इंटू cos 6x का इंटीग्रेशन करना है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है और आपकी किताब 7.3 पर बेस्ड है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 उस पर बेस्ड है दोस्त। आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले इसको दोस्त हम आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन है तो आई मान लेंगे। sin 3x इंटू cos 6x इंटू dx। अब इसमें 2 से भाग और गुना होगा फॉर्मूला बैठाने के लिए। अब पहले बड़का को लिख देते हैं, बड़ा एंगल वाले, फिर छोटा एंगल वाले इंटू का dx। अब दोस्त इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से यहां तक का फॉर्मूला 2 cos a इंटू साइन b। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये 1/2 2 cos a इंटू साइन बी है, इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और इंटू dx। 1/2 साइन 9x साइन 6 में से 3 गया 3x और इंटू में dx।
अब यहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 sin 9x का इंटीग्रेशन, 1/2 sin 3x का इंटीग्रेशन। अलग अलग हो जाएगा दोस्त, इसका भी और इसका भी। 1/2 साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और x के गुणक से भाग देना होता है। 1/2 साइन का माइनस कॉस और x के गुणक से भाग देना होता है, प्लस का c तो लिखेंगे ही क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब अगर आंसर हम देखेंगे दोस्त तो माइनस cos 9x बटा 18 प्लस cos 3x बटा 6 प्लस c। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं -1/18 cos 9x 1/6 cos 3x प्लस c और आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा समझना है इसको, और प्रयास कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन को लिखकर फिर आप अपना से बना लो, अभ्यास कर लो। क्योंकि यह सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और करीब करीब इसको बना दे रहे हैं तो पूरा 95 क्वेश्चन का एक सेट आपका बन जाएगा, जो बहुत फायदेमंद होगा। हर चैप्टर को टच किया हुआ है इसमें, ये जो कलेक्शन है हर चैप्टर को टच किया हुआ कलेक्शन आपको मिला है। ऐसा और भी सेट हम बनाते रहेंगे, इसमें आगे और भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। लेकिन वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए व्यूअर हैं तो जो है फिर आपको अगला वीडियो लेक्चर मिलेगा। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा कि अगला वीडियो लेक्चर आए तो आपको इंफॉर्मेशन का पता चल जाए। हमारे साथ जुड़िए, इस परिवार के साथ जुड़िए, इसमें आपका स्वागत है। इस चैनल में एकदम अपने भी जुड़िए, दोस्तों को भी जुड़िए। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 13 से आगे क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।